Hey guys, welcome to my YouTube channel Biosphere. This is a study with me session. In today's study with me session, we will be looking at the topics 16.1 pollution and the 16 air pollution and its control of chapter 16 environmental issues. And also we will look at the case study given in your NCERT textbook. Also we will be going through important lines and the previous year questions framed from these lines. If you just like my efforts, then I don't need to mention about subscribing my channel. So last 7 years NEET AIPMT subtopic analysis for the environmental issues, pollution and air pollution and its control topic basically covers about 13%. If you look at the 32 years NEET AIPMT subtopic analysis for the environmental issue, it basically covers about 12%. 1% from the pollution topic and the 11% from the air pollution and its control, basically contributing to the 12%. Before starting the video, it's a humble request to please take your highlighter or red pen and start marking the lines. Let's just start the video. सो चैप्टर 16 एनवायरमेंटल इश्यूज़ में पहला टॉपिक आपका पोल्यूशन है. तो बेसिकली व्हाट इज़ पोल्यूशन इज़ एनी डिज़ायरेबल चेंज इन फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर लैंड वाटर और सॉइल एंड एजेंट्स दैट ब्रिंग अबाउट सच एंड अनडिज़ायरेबल चेंजेस आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स. सो ये पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट्स का डेफिनेशन था. फिर आपका 2009 में बेसिकली इन्होंने पूछा है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कब आया था. तो ये 2009 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपको याद होना चाहिए. फिर आपसे इन लोगों ने पोल्यूटेंट का एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट को 2010 एंड 2018 में इसके बारे में पूछा है कि बेसिकली सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं और उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं. सो मैं उसको डिफाइन कर दे रहा हूँ आपके लिए. सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आर प्रोड्यूस फोटोकेमिकली फ्रॉम प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आर ऑल्सो नोन एज फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट. दीज इंक्लूड्स पैन पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट्स, ओजोन, एल्डिहाइड्स, स्मॉग एक्सेट्रा. प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. Next topic is 16.1 air pollution and its control. नेक्स्ट इज जो स्क्रबर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर. बेसिकली आप इन दोनों के डायग्राम देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है. और इस स्क्रबर के डायग्राम में एक चीज़ आप ये याद रखिएगा, वाटर एंड लाइन स्प्रे इज़ यूज वेयर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर. डस्ट पार्टिकल्स को हम लोग चार्ज कर देते हैं क्योंकि डस्ट पार्टिकल जितने भी आपके होते हैं सब कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं. कोलॉइडल पार्टिकल्स हैव टेंडेंसी टू हैव अ चार्ज. सो ये चीज़ आप याद रखिएगा. फिर इलेक्ट्रो प्रेसिपिटेटर पे 2007 में उन्होंने एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर पे पूछा है कि इन अ कोल फायर्ड पावर प्लांट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स आर फिट टू कंट्रोल एमिशन ऑफ SPM. बेसिकली SPM को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं. SPM स्टैंड्स फॉर सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर. तो ये चीज़ आप याद रखिएगा और यहाँ पर ये लाइन को भी हाईलाइट कर लीजिएगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स हैं विच कैन रिमूव 99% ऑफ पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स एंड फ्रॉम कोल फायर पावर प्लांट्स ऑल्सो. फिर 2015 में इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि द एग्जॉस्ट फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट इफ पास थ्रू एन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स रिमूव्स. तो उसका आंसर है पार्टिकुलेट मैटर अप टू 10 माइक्रोमीटर्स. तो ये आप इसको याद रखिएगा, 10 माइक्रोमीटर्स तक के पार्टिकुलेट मैटर के साइज़ को ये लोग रिमूव कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट है आपका स्क्रबर है. स्क्रबर कैन रिमूव गैसेज लाइक सल्फर डाइऑक्साइड. ये 2014 में इन्होंने एक क्वेश्चन सेम NCERT लाइन से पूछा था कि अ स्क्रबर इन द एग्जॉस्ट ऑफ केमिकल इंडस्ट्रियल प्लांट रिमूव गैसेज लाइक SO2. तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा. एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मुझे ये बताना है स्क्रबर के बारे में कि जो डस्ट सेपरेशन होता है इट इज़ कैरिड आउट बाय स्क्रबर. स्क्रबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, ड्राई एंड वेट, and both can be used, dry and wet both can be used to separate particulate matter by passing through dry or wet packing material, but more commonly they are employed in removing gaseous pollutants like SO2. तो ये चीज़ आपको याद रखने वाली है स्क्रबर्स के लिए. फिर आता है आपका CPCB का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. 2008 में इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि अकॉर्डिंग टू द CPCB विच पार्टिकुलेट साइज इन डायमीटर इन माइक्रोमीटर्स ऑफ द एयर पोल्यूटेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेटेस्ट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ. ये बेसिकली पूरा इन्होंने इसी लाइन को उठा के 2008 में क्वेश्चन पूछा है. तो वो आपका जो आंसर है दैट इज 2.5 माइक्रोमीटर और लेस इन डायमीटर्स. तो ये आपको याद रखना है पार्टिकुलेट साइज कितना होता है. फिर कर्नाटका नीट 2013 में इन्होंने इसके हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर ऑफ साइज 2.5 माइक्रोमीटर और लेस देन. तो उसके जो करेक्ट ऑप्शंस थे, मतलब जो करेक्ट कॉजेज होते हैं विच कैन कॉज, पहला था उसमें दैट इज़ की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सेकंड वाज द इन्फ्लेमेशन एंड द डैमेज टू द लंग्स एंड थर्ड कैन बी इनहेल्ड इनटू द लंग्स. जिसका जो करेक्ट आंसर मीन्स नॉट करेक्ट उन्होंने पूछा था, तो उसमें जो नॉट करेक्ट वाला आंसर था दैट इट कैन डायरेक्टली एंटर इन टू आर सर्कुलेटरी सिस्टम. तो ये बात गलत है क्योंकि पार्टिकुलेट मैटर डायरेक्टली हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पे एंटर नहीं कर सकते. तो इस चीज़ को आपको याद रखना है.
इसके बाद आपको याद रखना है कि जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनमें आपको लेड फ्री पेट्रोल और डीजल्स को यूज़ करना चाहिए, बिकॉज दे कैन रिड्यूस द पोल्यूटेंट्स दे इमिट। और फिर कैटालिटिक कन्वर्टर्स के बारे में आपको याद रखना है कि कैटालिटिक कन्वर्टर्स दे हैव एक्सपेंसिव मेटल्स नेमली प्लैटिनम, पैलेडियम, रोडियम एज अ कैटलिस्ट। इन तीनों मेटल्स का नाम आप याद रखेंगे। बेसिकली इनका जो काम होता है, जो हम लोग लेड फ्री पेट्रोल बेसिकली इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो लेड होता है इन द पेट्रोल इट इनएक्टिवेट्स द कैटलिस्ट, और जो आपके कैटलिस्ट हैं वो कौन कौन से हैं, प्लैटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम। तो इनको आप याद रखिएगा। और फिर आप इसमें एक चीज़ आपको यही वाला पॉइंट याद रखना है, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोग 1 मार्क और 2 मार्क क्वेश्चन में इसको पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन जो आपको इंपॉर्टेंट है वो है कि जो इन इंडिया द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट केम इनटू फोर्स इनटू 1981 बट वाज अमेंडेड इन 1987 टू इंक्लूड नॉइस एज एन एयर पोल्यूटेंट। नॉइस को हम एज अ एयर पोल्यूटेंट ट्रीट करते हैं, और ये पूरी लाइन इन्होंने सेम एज इट इज़ 2010 एंड 2013 में इन्होंने सेम इसी लाइन को पूछा हुआ है। फिर आपका 2010 में आपको ये यूनिट दे रखी है DB, दैट इज़ डेसिबल। बेसिकली इसको पूछा है कि दैट डेसिबल इज अ स्टैंडर्ड एब्रिविएशन विच इज़ यूज फॉर द क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ और उसका करेक्ट आंसर था अ पर्टिकुलर पोल्यूटेंट। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, DB स्टैंड्स फॉर डेसिबल। और जो आपके जेट प्लेन या रॉकेट होते हैं दैट बेसिकली प्रोड्यूस और जनरेट मोर देन 150 डेसिबल्स। तो ये आप चीज़ को याद रखिएगा। अब हम लोग आपकी जो केस स्टडी गिवन है NCERT में, दैट अ केस स्टडी ऑफ दिल्ली, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इसके बारे में आपको जो लाइंस याद रखते हुए चलनी है वो ये हैं कि आपका जो 1990s में था, जो दिल्ली जो थी, इट वाज रैंक 4th अमंग द 41 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। और ये चीज़ आपको याद रखना है, जब 1990 में जब देखा गया कि जो दिल्ली है वो आपकी 4th रैंकिंग पे आ रही है इन द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, देन वहाँ के कुछ लोगों ने PIL को रजिस्टर किया था सुप्रीम कोर्ट में। PIL स्टैंड्स फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है। फिर 2008 में इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि जो इंडिया मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ लाइक दिल्ली मेजर एयर पोल्यूटेंट इज। तो मेजर पोल्यूटेंट क्या होता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ फॉर लाइक एग्जाम्पल दिल्ली में, तो उसका करेक्ट आंसर है SPM, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। फिर 2013 में इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ एयर पोल्यूशन इज कंट्रोल्ड बाय। तो उसका जो उसके मेजर्स दैट दे टेक, first is factories should be planted apart from the cities, second using unleaded petrol, third is phasing out of old vehicles। ये सारे इस पॉइंट मेंशन है इस पूरी केस स्टडी में, तो आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। फिर आपको एक चीज़ याद रखनी है CNG के बारे में कि दैट द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कि बाय द एंड ऑफ 2002 ऑल द बसेज ऑफ दिल्ली वर कन्वर्टेड टू रन ऑन द CNG। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये एक स्टेप था जो कि वहाँ की गवर्नमेंट ने लिया था। एक पॉइंट आपको ध्यान देना है कि जो CNG का जो मेन प्रॉब्लम होता है विद स्विचिंग ओवर टू CNG इज़ द डिफिकल्टी ऑफ लेइंग डाउन पाइपलाइंस टू डिलीवर CNG थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज या लिमिटेशन हो जाता है कि CNG हम पूरे थ्रू आउट द कंट्री क्यों नहीं रन कर सकते। फिर यहाँ पर कुछ इन्होंने यूरो नॉर्म्स एंड भारत स्टेज के बारे में मेंशन किया है। तो इसका जो आपका जो टेबल है दैट इज 16.1 टेबल शोइंग द मास एमिशन स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट टेबल है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आपके जितने भी 2 व्हीकल्स, 3 व्हीकल्स और 4 व्हीकल्स हैं उन सब में कौन सा नॉर्म अप्लाइड है, दैट इज भारत स्टेज 4। और ये कब अप्लाई हो चुका है, अप्रैल 2017 से ये सब में अप्लाई है। आपको ये लाइंस जो हाईलाइट करनी है ये क्योंकि आपके NT अभ्यास ऐप में इधर से एक बार क्वेश्चन मैंने देखा था कि पूछा गया है। तो आपका इसमें आपको ये सल्फर का याद रखना है कि सल्फर कितने में कंट्रोल किया गया है, पार्ट्स पर मिलियन इन डीजल एंड पेट्रोल। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कितना % मतलब कंटेन करते हैं इन कंसर्न फ्यूल्स, एंड द रिड्यूस सल्फर अमाउंट इन पेट्रोल एंड डीजल टू ब्रिंग। तो ये आप इसको देख सकते हो। और ये जो लास्ट में एक लाइन मेंशन किया, देयर इज अ सस्टेनेबल फॉल इन CO2 एंड SO2 लेवल हैज़ बीन फाउंड इन दिल्ली बिटवीन 1997 एंड 2005। तो जितने भी इन्होंने दिल्ली की गवर्नमेंट ने जितने भी एक्शंस लिए, तो उसका रिजल्ट उनको देखने को भी मिला है। अब मैं आपसे एक्स्ट्रा पॉइंट टू पॉइंटर थिंग्स बताऊंगा, दैट इज़ एक्स्ट्रा पॉइंट जो उन्होंने इसी टॉपिक से आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हैं। तो पहला जो टॉपिक मैं ले रहा हूँ दैट इज़ एसिड रेन। तो एसिड रेन को इन्होंने 2015 और 2016 में एसिड रेन के बारे में पूछा है। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ SO2 एंड NO2। रेन इज कॉल्ड एसिड रेन व्हेन इट्स pH इज बिलो 5.6। Components of the acid rain are sulfur dioxide, sulfur trioxide and nitrogen oxide, for example nitrogen dioxide। So basically ये आपका 2015 में और 2016 में एसिड रेन के बारे में पूछी गई बातें हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो आपको लाइकेन के बारे में जानना है। तो 2014 और 2015 में लाइकेंस के बारे में क्वेश्चन इधर एयर पोल्यूशन से पूछा गया है। 2014 में बेसिकली उन्होंने पूछा है कि अ लोकेशन विद लग्जरिएंट ग्रोथ ऑफ लाइकेंस ऑन द ट्री इंडिकेट्स दैट द लोकेशन इज नॉट पोल्यूटेड। जहाँ पर भी आपके लाइकेंस ग्रो करते हैं तो वो बेसिकली शो करता है कि वहाँ पे पोल्यूशन लेवल बहुत कम है या नहीं है। फिर सेकंड जो 2015 में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर्स ऑफ SO2 पोल्यूशन इन द एनवायरनमेंट इज लाइकेन। लाइकेंस आपको याद रखना है कि लाइकेंस आर वेरी हाईली सेंसिटिव टू SO2 गैस। तो
अगर कहीं पर भी SO2 गैस आपके पाई जा रही होगी एनवायरनमेंट में तो वहाँ पे लाइकेंस की ग्रोथ नहीं हो सकती। दैट्स वाई दे आर यूज्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। तीसरा जो टॉपिक आपको इसमें याद रखना है दैट इज़ अबाउट फोटोकेमिकल स्मॉग। वो बेसिकली 2008 में 2 एग्जाम्स में आपसे पूछा गया था। दैट वाज कि पहला आपका नीट एग्जाम हो गया और दूसरा आपका एम्स एग्जाम में पूछा था। और बेसिकली उन्होंने सेम क्वेश्चन को वहाँ पर पूछ लिया था कि फोटोकेमिकल स्मॉग कंसिस्ट ऑफ। तो फोटोकेमिकल स्मॉग के जो 3 कंपोनेंट्स आपको याद रखने दैट इज़ ओजोन, पैन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। पैन बेसिकली स्टैंड्स फॉर पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट। तो यह पैन का फुल फॉर्म है, आप इसको भी याद रख सकते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड एनी सजेशन अबाउट द वीडियोज़ आर ऑलवेज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो